हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं गाजीपुर बॉर्डर पे और आज मुझे मोहित भाई मिले हैं। 2-3 दिन से तो गोली दे रहे थे, आज मिले हैं हमें। तो मोहित भाई जी, आपने सबसे पहले गोली की बात करी तो मैं आपको बता दूं, गोली और टोपी पहनाने के लिए पूरे देश में एक ही आदमी काफी है, जो घाट घाट पे कपड़ा बदले, कोस कोस पे वाणी, और हर प्रदेश में लंबी फेंके। बताओ कौन सा प्राणी? उसका नाम है मोदी। समझ गए? आप उनके जैसे हो गए, उनके बारे में बोल के आप उनके जैसे हो गए। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अगर हर खांसने वाला केजरीवाल हो गया तो इस आंदोलन में 10,000 केजरीवाल घूम रहे हैं। समझ गए आप? ठीक है। हाँ, कल के बारे में बताइए, कल का क्या प्लान है? कल इस देश का ऐतिहासिक दिन होगा, जब 3 यार एक साथ मिलेंगे, तिरंगा, ट्रैक्टर और देश का किसान। इस देश का ऐतिहासिक दिन होगा। एक और 26 जनवरी के दिन देश का जवान राजपथ पे परेड निकालना होगा और दूसरी ओर देश का किसान ट्रैक्टर यात्रा निकालना होगा। ये देश के लिए एक बहुत बड़ा दिन होगा। और कल उन तमाम लोगों के मुंह पर चांटा मारेगा इस देश का किसान। उन तमाम नेताओं के मुंह पर चांटा होगा जो इस देश के किसान को पाकिस्तानी, खालिस्तानी और आतंकवादी कहते थे। कल शांतिपूर्ण तरीके से देश के किसान का ट्रैक्टर मार्च निकलेगा और दिल्ली के अंदर से ऐसा ट्रैक्टर मार्च निकलेगा कि देश की राजधानी के अंदर कोई गाड़ी, कोई बाइक नजर नहीं आएगी सिवाय देश के किसान के ट्रैक्टर। आप ट्रैक्टर से जाएंगे या कार से जाएंगे? ट्रैक्टर से जाएंगे भाई साहब, क्यों नहीं जाएंगे? गाजीपुर बॉर्डर से निकलेगा? बिल्कुल जाएंगे गाजीपुर बॉर्डर से। रात में आप यहीं पे आए? आज रात, पूरी रात यहीं देश के किसान के साथ में बीतेगी। ठीक है। और एक बात और है आपसे, आपकी मैंने वीडियो डाली थी अपने यूट्यूब चैनल पे जी, तो कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि आप बिके हुए हैं। आपकी खरीदने की औकात है? आपको एक बात बता दूं, ये देश का किसान है और हम इस देश के किसान के चाहने वाले हैं। समझिए, वो तो शुक्र मानिए देश का किसान है। अगर किसान की जगह विधायक होता तो आप ये देख रहे हैं 60 दिन हो गए, ये 4 मिनट में बिक जाता है देश का विधायक। अर्नब गोस्वामी का कोई सपोर्टर, उसने कहा ये बंदा खुद बिका हुआ है। आपको एक बात बता दूं कि आपके नेताओं की तरह हम लोग दलाल नहीं है कि आपके नेता खरीद लेंगे। जिस तरीके से मोदी जी ने काम है ना, मोदी जी का अपनी रैली में 10-10 रुपए देकर, 50-50 और 100-100 रुपए देकर लोगों को खरीद कर लाकर उन्हें बिठाने का, ये काम हमारा नहीं है। हम देश के किसान के साथ खड़े हैं और देश के अंदर कोई भी सरकार जो भी देश के किसान को परेशान करेगी, देश के लोगों के साथ दुर्व्यवहार करेगी, उसका हम लोग विरोध करेंगे। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कल करके कांग्रेस आ जाए तो कांग्रेस? अरे आप एक बात मुझे बताइए, इस देश के अंदर 2 ही लोग देशभक्त हैं, है ना? एक तो आप हो गए और एक देश की सरकार हो गई। बाकी सारे तो बिके हुए हैं। आप तो सबसे ज्यादा बिके हुए हैं। नहीं, आप तो सबसे ज्यादा। कैसे बिके? जितना बरेली के बाजार का झुमका नहीं गिरा, उतना अपने अपने स्तर गिरा। अरे हमें बोल रहे हैं या बाकी जो मीडिया है उनको बोल रहे हैं? आप एक बात मुझे बताइए, आप क्या दूसरे ग्रह से आए हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि दमितला भी बिका हुआ है? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं ना कैसे बिके हुए हैं। एक बात मुझे बताइए, आज तक आपने सभी चैनलों पर एडवर्टाइजमेंट देखे, ये लोग गुटखे का ऐड दिखाते हैं तो कहते हैं दाने दाने में केसर का दम। जब दाने दाने में केसर का दम है तो अपने बच्चे को दूध में घोल के क्यों नहीं पिलाते? अरे मतलब सारा केसर का दम दुनिया को ही देंगे, देश के चैनल का नाम अपने बच्चों को नहीं देंगे। अरे यार, सभी चैनलों पर एडवर्टाइजमेंट आता है, किस पे नहीं आता है? और आप एक बात बताइए, पान मसाले का ऐड दिखाते हैं आप। अगर पान मसाला सेहत के लिए इतना ही फायदेमंद है तो आप क्यों नहीं खिलाते अपने बच्चे को? सुबह उठते ही दीजिए ना उसे, दूध क्यों देते? ले बेटा पान मसाला और खा। क्यों खा रहे हैं? तो आप लोगों ने, सुनिए, जितना स्तर आपने गिरा रखा है ना, उतना तो शायद ही किसी ने गिरा रखा हो। और आप लोगों का जो काम है ना, वो अब कश्मीर से कन्याकुमारी तो छोड़िए, भारत छोड़िए, विदेश तक पता चल गया कि जो आप 5-5 हजार रुपए में एक दाढ़ी वाला मौलाना और एक पंडित बिठालकर पूरे देश में दंगे कराते हैं, वो मौलाना पंडित को गाली देगा और पंडित मौलाना को गाली देगा और देश की जनता को ये माहौल खराब करते हैं। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश के अंदर अगर कोई दंगे कराता है तो वो है देश की मीडिया, और कोई नहीं है इनके नाम। तो ये कब से होने लगा है आपके विचार से? कब से? आप लोग, मैं आपको एक बात बता दूं, वो तो शुक्र है कि आप लोग देश की आजादी के समय नहीं थे, वरना आप तो अंग्रेजों के हाथों भी बिक जाते। आप लोग वो लोग थे जो उस टाइम आपके पास माइक नहीं था। और आज मैं आपको बता रहा हूँ, आज 25 जनवरी 2021 को, 2022 आ गया है, ठीक है ना? 2021 को मैं आज आपको बता रहा हूँ कि वो दिन दूर नहीं कि जब आप लोग हाथ में माइक पकड़कर कहेंगे कि माँ की कसम खा रहा हूँ, इस बार मैं सच्ची खबर दिखा रहा हूँ। लेकिन किसी को भी आपकी बात पे यकीन नहीं होगा। ये बात आज आप मुझसे लिख के ले लीजिए। तो मोहित भाई जी, मैं माँ की कसम खा रहा हूँ, मैं सही दिखा रहा हूँ। नहीं, आप सरकार ने तो मना किया है ना। अरे मेरी बात सुनिए, ये देश का किसान है। जब देश की सरकार देश के किसान को रोकने के लिए लाइट काट देती है तो देश का किसान इतना बड़ा सौर एनर्जी का प्लांट लगाता है कि सिंधु बॉर्डर क्या, पूरे भारत देश के अंदर लाइट आ जाए। लेकिन अभी मैंने
किसानों से बात की है, उनका कहना मुझे डीजल मिल रहा है। आपको एक बात बता दूं, जब आप ये सोचिए कि किसान क्यों यहाँ बैठा हुआ है, आप ये सोचिए कि आज पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल पंप उद्योगपति के हाथ में है, तो वो देश के किसान के ट्रैक्टर में पेट्रोल नहीं भरने दे रहे। तो जब इनके हाथ में मंडी आएंगी तो क्या आपको और हमें अनाज लेने देंगे? इस बात का क्या दावा है, बताइए आप मुझे। लेकिन है कोई दावा? डीजल की बात करें तो मैंने कुछ किसानों से बात की है जो ट्रैक्टर पे है, तो वो बोल रहे हैं नहीं मुझे डीजल मिला है। अरे कहाँ मिला? तो मैंने खुद बात की, कुछ लोगों को बोला है, उन्होंने मिला है। मैं बता रहा हूँ ना, आप कौन से किसान से बात करके आए हैं? मुझे लगता है आप वहाँ पहुँच गए हेमा मालिनी के घर। नहीं, मैं हेमा मालिनी की बात किसान नहीं कर रहा हूँ, फिर मैं उनमें से नहीं हूँ, जैसा आप समझ रहे हैं। मैं इन्हीं में से कुछ लोगों से बात किया मैंने। अरे भैया, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मुझे लगता है आपको घूमते घूमते मोदी भक्त मिल गए हैं। और आप एक बात बताइए मुझे, इन मोदी भक्तों के दिमाग में आएगा क्या? ये गरम मसाले में गधे की लीद पीस पीस के खाए जा रहे हैं, इनके दिमाग में क्या भरेगा? अच्छा, आप ये सोचिए ना। जो मीडिया आप लोग समझते हो, यहाँ पे आप लोग आने देते हो उसे? नहीं आने देते हो। पहले लोग देखते हैं कि कौन सा चैनल से, और उसके बाद उसका बहिष्कार करते हैं, करता है। मेरी बात तो मैंने इन्हीं में से किसी से पूछा था, हाँ बात स्पष्ट करना चाहूंगा। नहीं रुक जाइए, मैं इन्हीं में से कुछ लोग हैं, हाँ किसी को मिल गया होगा ये मैं मानता हूँ। अगर इतने लोग बोल रहे हैं कि नहीं मिला है तो नहीं मिला होगा, एक आध को मिल गया होगा वो अलग बात है, ये मैं मानता हूँ। तैयारी करके आए कि घर से लेकर आए डीजल? 61 दिन हो लिया सर, अरे सुनिए, ये देश का किसान है, ये इतना पावरफुल किसान है देश का कि एक ट्रैक्टर से 10-10 ट्रॉलियां खींच सकता है। तो आप ये समझिए कि अगर एक ट्रैक्टर चलेगा तो उसके साथ 10 ट्रॉलियां चलेंगी। ये मैं आपको बता देता हूँ। किसानों को इतना अनुमान हो जाता है। अरे सरकार से पूछ रहे हैं क्या? मोदी जी से फोन करके पूछे हम। पहले से अनुमान इतना हो जाए, जब खेत में बीज डाल रहे हैं ना, तो उसका पता लग जाए पहले से कितनी देर में उपजेगा, कितनी देर में इसमें फसल तैयार। बैलगाड़ी जा रही है कल? किसान मूर्ख है, इसे पता नहीं। और पहली बात तो चाहे आप डीजल बंद कर दें, चाहे पेट्रोल बंद कर दें, पाबंदी लगाई और लगाएंगे। नहीं कोई बात नहीं, डीजल अगर चाहे आप पेट्रोल बंद कर दें, चाहे डीजल बंद कर दें। अरे हमारे देश में बहुत सारे गधे हैं, उनको बांध दिया जाएगा आगे। गधों की कमी थोड़ी है हमारे देश में, गधे बतेरे हैं, उनको बांध दिया जाएगा आगे। चल मेरे भाई। मोहित भाई एक बात और है, आपने मीडिया की बात करी, सबने तो इसमें रवीश कुमार भी तो नहीं है ना? रवीश कुमार भी उसमें तो नहीं है ना? अरे भैया आप एक बात मुझे बताइए, आप रवीश कुमार को लिया है? आप अर्नब गोस्वामी की नहीं पूछते, ठीक है, अमीश देवगन की नहीं पूछते। अरे मुंह पे थूकता है भारत, उनकी नजर उतार दो, मुझे लगता है नजर लग गई, जूते से उतारूं क्या? लग गई है, उनकी नजर उतरेगी जूते से। और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ 1923 सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए और आईपीसी की धारा 124A देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो सुना कल यही नोएडा में है कहीं पे अर्नब गोस्वामी, मिलते क्यों नहीं आप? आपको जब इतना ही पता है तो बताते क्यों नहीं है? कहाँ है नोएडा में? पूरा देश में और मेरा क्या आपको रिश्तेदार बताता लगा है, जिनका रिश्तेदार लगा है वो जाएंगे। अरे आप बहुत बोलते हैं उसके बारे में, मिलकर के एक बार बात कर लेते हैं आप। अरे मेरे को, अरे आप एक बात नहीं बताइए, आप मिलवा दीजिए ना यार। आप बताइए, अगर मुझे पता मिल गया जरूर बताऊंगा। आज आप मेरे को बताइए, आप पूरे देश से सवाल करते हैं, ठीक है, आपने जर्नलिज्म करा है? किया है आपने? तो आज ये दोनों मिलकर बताएंगे भारत देश का कौन सा स्थान है पत्रकारिता में? बताइए बताइए। मैं खुद की बताऊं? मेरी खुद की पूछ रहे हैं, मेरी खुद की पूछ रहे हैं जो बाकी जिसके बारे में हम भारत सोच रहे देश के अंदर पत्रकारिता का कौन सा स्थान है? आप ये मैं खुद नहीं बताऊंगा, बाकी समझदार लोग हैं, आप समझते हैं। मैं खुद नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद समझदार हैं, आप समझते हैं। इन्होंने कुछ सवाल किया है, हम नहीं पता, तुम बता दो। मैं खुद की बता सकता हूँ, मैं जाऊँ सही हूँ। मतलब हमारा हक है, हम आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा, तो हम भी सुनिए, हमें भी तो पता चलना चाहिए कि हमसे क्वेश्चन पूछने वाला पत्रकार कितना नॉलेज वाला है। आप ये तो बताइए मुझे, आप बताएंगे मुझे सवाल सही है। एक सवाल मैं आपका जवाब नहीं देता हूँ, आपका जवाब नहीं देता हूँ। आपने जो क्वेश्चन किया ना, आपका जो मोमेंट चल रहा है अभी, जो मोमेंट चल रहा है, जो टीवी पे लोगों को दिखाया जा रहा है, उस हिसाब से आपका नहीं पूरे देश का यही सवाल है।